नमस्कार, भक्ति टॉप 20 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियों के बारे में। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर 12 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। अब इन दियों से विश्व रिकॉर्ड की याद में कलाकृतियां बनाई जाएंगी ताकि शहरवासी इस इतिहास को याद रखें। 13 मार्च से वृंदावन में लीजिए श्रीमद् भागवत कथा का आनंद। 19 मार्च तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज लोगों को श्री हरि की महिमा से कराएंगे अवगत। आप इस कथा का सीधा प्रसारण संस्कार टीवी पर देख सकते हैं। झारखंड स्थित बाबा बैजनाथ मंदिर में विशिष्ट दिव्यांग और बुजुर्गों आदि श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक कम समय में जलार्पण करने हेतु शीघ्र दर्शनम कूपन की व्यवस्था होती है। अब ये कूपन सीमित संख्या में ही आवंटित किए जाएंगे। 22 मार्च से श्री बागेश्वर धाम छतरपुर में लीजिए श्री राम कथा का आनंद। श्री बागेश्वर धाम सरकार की उपस्थिति में पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज लोगों को प्रभु श्री राम के सिद्धांतों से कराएंगे अवगत। 30 मार्च तक चलने वाली इस कथा का सीधा प्रसारण आप संस्कार टीवी पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में स्थित 400 साल पुराने भगवान महावीर दिगंबर जैन जिनालय का जीर्णोद्धार किया जाएगा। परम पूज्य मुनिश्री विहसंत सागर जी महाराज के अनुसार महावीर जिनालय का शिलान्यास पूरे वैदिक रीति रिवाज और वास्तु के अनुसार होगा। मंदिर में 2 वेदी और 71 फीट ऊंचे शिखर का निर्माण किया जाएगा। 16 मार्च से वृंदावन में लीजिए गिरिराज महिमा कथामृत का आनंद। 21 मार्च तक चलने वाली इस कथा में पूज्य श्री अतुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज लोगों को गिरिराज जी की महिमा से कराएंगे अवगत। आप इस कथा का सीधा प्रसारण सत्संग चैनल पर देख सकते हैं। कोरोना संकट के चलते बीते 2 साल से बंद केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम सहित 4 धाम यात्रा इस साल सुचारू होगी। अब उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को फोटोमेट्रिक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिहार के अररिया में स्थित बाबा सुंदर धाम में 15 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस धाम पर देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन को आते हैं। जल्द ही बाबा सुंदर धाम का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर में शाही सवारी की तर्ज पर 13 मार्च को खाटू श्याम की विशाल फाग यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में बाबा खाटू श्याम के साथ कई झांकियां भी निकाली जाएंगी। इस उत्सव में श्रद्धालु फूलों के साथ प्राकृतिक रंगों से खेलेंगे होली। महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र के पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए ऑनलाइन टिकट खरीदने का नियम हटा दिया गया है। अब यात्री पर्यटन स्थलों पर टिकट खरीद सकते हैं। इस क्षेत्र में अजंता और एलोरा की गुफाओं के साथ कई प्रसिद्ध स्थल हैं। मनाली में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मढ़ी के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसे इस साल पर्यटन सीजन से पहले पूरा करने की योजना है। मढ़ी में इको फ्रेंडली मार्केट का निर्माण किया गया है। यहाँ सैलानियों की सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 30 किलोमीटर के दायरे में स्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और ग्रामीण विरासतों का संरक्षण किया जाएगा। इनको संजोने की जिम्मेदारी ईडा की होगी। यही नहीं, इस दायरे में आने वाले वेटलैंड, तालाब, पेड़ पौधे और मंदिर आदि का भी संरक्षण किया जाएगा। मेरठ के पास स्थित हस्तिनापुर को जल्द ही पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पर खुदाई में प्राप्त अवशेषों को राष्ट्रीय संग्रहालय में संजोया जाएगा। इससे हस्तिनापुर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 10 मार्च से वृंदावन में लीजिए कलयुग में दान की महिमा कथा का आनंद। 18 मार्च तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री कौशिक जी महाराज लोगों को दान की महिमा से कराएंगे अवगत। आप इस कथा का सीधा प्रसारण सत्संग चैनल पर देख सकते हैं। नंदगांव और बरसाना में हुरंगा का आनंद लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हुरंगा यानी लठमार होली। ब्रज में हुरंगा के आयोजन में ब्रज गोपियों के रूप में हुरियारिनें हुरियारों पर जमकर लाठी बरसाती हैं। खास बात यह है कि यहाँ का बलदेव का हुरंगा विश्व विख्यात है। इस बार 20 मार्च को खेला जाएगा बलदेव का हुरंगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत राज्य के करीब 50 तीर्थ स्थलों का प्रबंधन अब बद्री केदार मंदिर समिति करेगी, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री स्थानीय पुरोहित की समितियों द्वारा संचालित किए जाएंगे। 12 मार्च से हिताश्रम वृंदावन में मनाया जाएगा होली महोत्सव। 16 मार्च तक चलने वाले महोत्सव में पूज्य हित अमरीश जी लोगों को अपने प्रवचन के माध्यम से भक्ति के मार्ग पर करेंगे अग्रसर। तीर्थ स्थान पुष्कर का होली महोत्सव इस बार बिना किसी पाबंदी के 10 मार्च से शुरू होगा। पुष्कर की होली में शामिल होने के लिए विदेशी पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। 10 मार्च को होलाष्टक शुरू होने के साथ ही आयोजन स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच झंडारोहण किया जाएगा। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है इंदौर में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग।
यहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने दीक्षा ली थी और अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। ओंकारेश्वर में जगत गुरु की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसकी तैयारियां जोरों पर है। झारखंड के रामगढ़ में एक ऐसा शिव मंदिर है जहां 24 घंटे और 7 दिन भगवान शिव का जलाभिषेक होता है। टूटी झरना के नाम से मशहूर इस मंदिर में खुद मां गंगा भगवान शिव का जलाभिषेक करती हैं। तो ये थी धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियां। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई भी धार्मिक गतिविधि हो रही है तो उसकी जानकारी आप हमें info@sanskargroup.in पर दे सकते हैं। हम उसे दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।